आज तो बंद हो जाए कुछ नहीं है। चलो ठीक है, देखिए ये आपको ये पढ़ाया गया था ना, वायर, लेट, कॉन्स्ट, ये सभी क्या है? क्या है? कीवर्ड है। क्लियर है ना? चलिए, जैसे हम लिखते हैं लेट इक्वल डबल कोड में, ये क्या है? अरे कुछ भी लिख दो भाई। ये सभी कैसी वैल्यू है? स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग है क्या? डाटा टाइप। ये क्या है? चलो आज हम ये देख लेते हैं अभी। हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइप, ठीक है। देयर आर कितने प्रकार के होते हैं? ये 7 टाइप। क्लियर? डाटा टाइप सॉरी 7 नहीं, 2 टाइप, ठीक है। स्क्रीन बड़ा ही है। अरे वो जो स्क्वायर ये तभी और पढ़ा रहे ना भाई। हाँ जी देखो, अभी देखो डाटा टाइप हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लिखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्रिमिटिव छोटा हो गया। देखो यहाँ हमारे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हो रहे हैं। डाटा टाइप में पहले क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? अभी 7 प्रकार के होते हैं। कितने? 7 प्रकार के होते हैं, 7, ठीक है। और ये कितना होता है? ये अनलिमिटेड होता है, क्योंकि ये वैसे तो होता है एक ही एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये होता है वैसे तो एक ही बोले ऑब्जेक्ट, बट ये ऑब्जेक्ट कई प्रकार के होते हैं। क्लियर? अब यही चीज़ देखो हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे डाटा टाइप कितने प्रकार के? 2 टाइप। कौन सा? प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ बढ़ाना चाहिए, बढ़ा लीजिए। अब देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
सेवन टाइप। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? NN SS BB and U। क्लियर? यह है याद करने का तरीका। अगर हम याद कैसे करते हैं, पहले NN SS BB U। अब इसको आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, SS NN BB या BB SS NN, जैसे चाहो वैसे कर लो। कोई ऐसा नहीं, सीक्वेंस नहीं है कि पहले यही कहना फिर ये कहना फिर ये कहना है। ठीक है, अब जैसे देखो फर्स्ट में क्या है? N माने नंबर टाइप होता है। सेकंड क्या होता है? नल। N माने नंबर, N माने नल। वो नन, ये वाला नन नहीं है, पता नहीं, चलो ठीक है देख लेते हैं, बाद देख लेते हैं। SS स्ट्रिंग, दूसरा 4 टाइप ना, सिंबल हो गया। फिर क्या हो जाता है? BB मतलब बुलियन हो गया। और 6 नंबर, 6 नंबर ठीक है, बिगिन। एंड 7 नंबर लास्ट। सही है, अनडिफाइंड। चेक कर लेंगे तो बता देगा, क्या परेशान हो। ठीक है, ये देखो ये 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने नंबर देखा, नंबर आप लोगों ने देख लिया कि नहीं? देखो नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे नंबर को अगर डिफाइन करना होता है, हम लिखते हैं लेट कोई वेरिएबल नेम, देन आफ्टर इज द कोई नंबर दे देते हैं। जैसे ये क्या है? नंबर टाइप। सेकेंड जैसे लेट कोई वेरिएबल, यहाँ पे नल कर दो। नल का मतलब होता है 0। ठीक है, कि कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ 0 तो 0 भी रॉन्ग कह रहा हूँ। ठीक है, इसके माने इसके अंदर कुछ भी ना हो। आप लोगों ने स्ट्रिंग भी देख लिए, दैट कोई वेरिएबल, एनी वेरिएबल नेम। एंड देखो अब स्ट्रिंग यहाँ 3 टाइप से होती है, पता है ना आपको? तीनों पता है? एक तो देखिए इस टाइप से हो गया, वन टाइप, देखो दूसरा होता है सिंगल कोड के अंदर, तीसरा होता है बैक स्टिक। यहाँ देखेंगे आपको क्या है, ये देख रहे हैं मेरा कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड में देखेंगे यहाँ ये दिखाई दे रहा ना, ये वाला ये बैक स्टिक है, ये तीसरा है। ठीक है, ऐसे ये देखो 3 प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप। ठीक है, ये सभी क्या है? स्ट्रिंग है। अब सिंबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लेट
या कोई वेरिएबल नेम देते हैं, कुछ भी दे दो वेरिएबल नेम, तो पता है ना। अब यहाँ पे देखो, हम बस कुछ नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट सिंबल लिखना है और पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग वैल्यू देनी है। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, सिंबल हुआ। अभी सबके यूज दिखा दे रहे हैं। लेट वेरिएबल नेम यही देते हैं, क्या है, बुलियन। बुलियन में क्या होता है, ट्रू या, ठीक है। देखो चाहे ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे जो इफ एल्स केस चलता है हमारा, वो किस में चलता है, ट्रू एंड फॉल्स में चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, अभी देखो ये बिगिन। अभी बिगिन है क्या, बिगिन भी हमारा एक नंबर है। क्या है, नंबर। देखो कुछ भी वैल्यू लिखने के बाद हम यहाँ पे लास्ट में एल लगाना पड़ता है इसमें, ठीक है। क्या चीज़, डायरेक्ट, फिर यहाँ इंड ऑफ स्टेटमेंट। अभी क्यों है, क्या है, दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखो ये अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। बस कुछ नहीं करना है, लेट करना है। कोई एक मान लो वेरिएबल नेम दे देते हैं, अब ये अनडिफाइंड हो, माने इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई ना, कितनी वैल्यू है। जैसे ये सब देखो क्या है, इसको डिफाइन कर दिया गया ना कि इसके पास कितना वैल्यू है, इतना है। अब अगर इसको चेक करना है, देखो हम चेक करके दिखा देते हैं। हमने एक नया फोल्डर ले रहे हैं। अब इसको देखो, सेम चीज़ें, सपोज करो हम ये वेरिएबल लिखते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद देखो इस फाइल को मैंने अब यहाँ पे लिखा कंसोल, console.log। देखो अगर ये करोगे तो क्या प्रिंट कर देगा, इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। बट हमें क्या जानना है, इसकी टाइप, ये किस टाइप का है, टाइप ऑफ देन आफ्टर नेम ऑफ वेरिएबल। अब इस फाइल को हम देखो सेव कर रहे हैं। डेस्कटॉप, बेस्ट कोड एंड .js। मैंने इस फाइल को सेव किया। नोड स्पेस ठीक है। यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है, दे रहा नहीं। ये क्यों जी, मुझे इसकी ज़रूरत है, स्टार्ट कर लो, क्या चीज़। अब देखिए अगर ये दूसरी वैल्यू हम देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो वेरिएबल एरर देगा, ठीक है। ये तो फिलहाल एरर दे देगा ना, तो हम इसकी वैल्यू देते हैं n, क्योंकि इस वेरिएबल का क्या नाम है, n है। अब देखो अब इसका टाइप बता देगा, इसकी टाइप क्या है, नल। कंट्रोल एस किया, किस जगह, तो जीरो है क्या, जीरो नंबर है ना। ये नल पे मुझे डाटा टाइप पढ़ाना है कि जीरो पढ़ाना है,
जीरो है क्या, लो अगर मैं जीरो कर दूं, ठीक है, वेट देखो मैंने जीरो किया, इसकी वेरिएबल क्या है n, अब n की हम डाटा टाइप जानना चाहते हैं, टाइप क्या है इसकी, ठीक है, नहीं आएगी भाई, ठीक है, तो अगर मैंने नल साइन कर दिया इसमें, तो अब ये मेरा डाटा टाइप क्या आएगा, नल आएगा, ऑब्जेक्ट करके आएगा, ठीक है। नल हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट टाइप है एज ए नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, बट हम ये हमारा काउंट होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप पे। ये चीज़ ये देखो, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, नॉन डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव, बट ये नल एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इसको हम काउंट किस पे करते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप में। बाकी शेष का ऑब्जेक्ट जो भी आएगा वो आपका क्या होता है, माने नॉन प्रिमिटिव। थर्ड इज द इट मीन, ये तो देख ही लिया है साथ, डिस्टिंग वैल्यू, हमने देखा यस कर दिया, यहाँ पे यस पास कर देते हैं। देखो अब ये कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग दे देगा, अच्छा यहाँ वो यहाँ लिखा होगा ना, देखो यहाँ लिखा है अनएक्सपेक्टेड टोकन, देखो ये चीज़ दिखा रहा ना, नहीं ये दिखा पहले रहा यहाँ पे, बट ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि टोकन हमारा क्या है, डॉट रॉन्ग है। देखो ये हमारा डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। अब देखो अगर सिंबल लेते हो, वेरिएबल हम तो कुछ भी दे सकते हैं, तो पता है ना, केवल हम देखो टाइप दिखा रहे हैं, प्रॉपर वो ले रहा है कि नहीं। देखो अब इसका डेटा टाइप क्या है, सिंबल है, यहाँ पे देखो सिंबल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, symbol is not defined, कैपिटल तो हो नहीं सकता, कर लेते हैं, जो नहीं हो सकता हो इतना हो गया, कैपिटल इट मीन द क्लास, ये हाँ जी, हाँ क्योंकि देखो जावा स्क्रिप्ट, देखो जावा केस सेंसिटिव है, तो जावा स्क्रिप्ट भी केस सेंसिटिव है, नॉर्मल भी है, लेकिन मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा ये केस सेंसिटिव है, केस को भी सेंस करता है। जैसे स्मॉल है कैपिटल है, सपोज करो जैसे मैं टाइप ऑफ, अगर मान लो इसका एक का टाइप मैं कैपिटल एस कर दूं, एक का टाइप स्मॉल एस कर दूं, जैसे यहाँ देखो स्मॉल एस किया ना, क्या देगा, स्ट्रिंग दे दिया, और कैपिटल एस कर दूं तब तो सिंबल दे दिया ना, मतलब ये राइट साइड छोटा बड़ा करने से मतलब नहीं, ये भी मतलब है भाई, क्योंकि यहाँ ये क्या है, डेटा टाइप जो है हमारा केस सेंसिटिव है, ये कर लेना। नेक्स्ट अगला क्या बचा है, बुलियन, बुलियन वैल्यू तो जानते ही हो, देखो हमेशा ये वैल्यू क्या देता है, ट्रू या फॉल्स, क्या देता है, ये वैल्यू हमेशा
ट्रू या फॉल्स देता है। ऐसे चेक कर लेते हैं। बी, हियर इज द बी। ऐसी टाइप है, बुलियन टाइप है। ये क्लियर है? एक छोटा सा और देख लें। चल देखते हैं हम। बताओ 5 ग्रेटर देन 9। अब क्या है? ट्रू है फॉल्स है? देखो ये भी हमारा डेटा टाइप में आता है। अभी कौन सा है ये? माने बुलियन डेटा टाइप है। अब देखो, अब जो बुलियन होता है उसका उत्तर क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स में। देखो अरे भाई लो, हम यूज कर ले रहे हैं ना, काहे को परेशान हो? ऐसे यूज करो। अब देखो आ जाएगा। दिया नहीं, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे चेंज कर दूं अब क्या होगा? ये भी हमारा देखो बुलियन ही है। कन्फर्म। और यही जो हमें क्या है, जो लूप लगाते हैं, लूप में बीच में कंडीशनल होता है, यही है। इफ एल्स में जो कंडीशनल है यही है। तो कंडीशनल का जो आंसर होता है वो क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। ये हो गया। ये देखो, ये अभी बिगेंट क्या है? बिगेंट का मतलब होता है एज ए नंबर। पहले हम चेक करा देते हैं आपको। हटा देते हैं इसकी वैल्यू क्या दे दो? क्या दिया? बिगेंट दिया। अब देखो, इसको डिफाइन करने का एक तरीका और है। ऐसे डिफाइन करते हैं, लेट सेकेंड डेटा है। अब यहाँ देखो, ये जो हमारा बिगेंट है इट इज़ अ स्मॉल लेटर में है ना, तो हमें यहाँ कैसे डिफाइन करना है? बिग कैपिटल लेटर फर्स्ट, बिगेंट ब्रैकेट में अभी वैल्यू जो देना है दे देंगे। इसको भी हम बिगेंट कहते हैं। अगर ये देखो, ये एन लगाओगे तो भी आए आपसे एक, अगर हम एन लगाते हैं तो भी बिगेंट कहे जाते हैं, और अगर ऐसा भी डिफाइन करते हो तो भी बिगेंट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये बताओ, जैसे एक क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एन के बजाय यदि कुछ अलग से अक्षर दे दो, क्या वो चलेगा? देख लेते हैं। हाँ हाँ देख लेते हैं भाई। कंप्लेस ठीक है, दिखा रहे ना, इनवैलिड या अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि वो सही नहीं है, ये नहीं लग सकता है। केवल बिगेंट के लिए एन लगाना लास्ट में है। अब ये क्यों है ये भी दिखा दूं मैं। जैसे सपोज करो, ये देखो हमारी ये है नंबर वैल्यू ना, सपोज करो ये नंबर वैल्यू हमारी मान लो 5, बड़ी वैल्यू हो, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम टाइप ऑफ चेक कर लें और प्रिंट देख लें, जैसे ये एंड इसकी प्रिंट आउट हम चेक कर लेते हैं। ये प्रिंट कर दे रहा है ना, कंट्रोल एस कर लिया मैंने, प्रिंट कर दिया कि नहीं, ठीक है। लेकिन
अगर इसी को अब हम कर दें ये इंटू ए इक्वल नहीं विश्वास है कैलकुलेटर में भी करके देख लो क्योंकि ये बड़ी वैल्यू हो गई ना। बट देखो यही सेम वैल्यू यदि हम बिगेंट के साथ कर लेते हैं, एल लगा दें। अब यहाँ पे जो हमारा है इट मीन सपोज करो वी हियर इज द एंड हियर। देखो सेम में सेम की गुणा कर ले रहे हैं, या डिफरेंस वैल्यू देना चाहो डिफरेंस गुणा कर लो, ठीक है। गुणा कर दिया कि नहीं, क्योंकि बिगेंट, क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग करने के लिए यदि हमें बड़ी वैल्यू की मल्टीप्लाई या डिवाइडेड या प्लस या इंटू करना होता है तो बड़ी के लिए क्या होता है ये बिगेंट। क्लियर? ये अभी आपको यूज करना होगा जब आप ऑटोमेट करना शुरू करेंगे प्रोग्राम। अब यदि आपको बहुत सारे वैल्यू चाहिए तो बड़ी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं तो बिगेंट का यूज करना पड़ता है, या अगर छोटी वैल्यू चाहिए तो हम इंटीजर यूज कर लेते हैं, माने नंबर। ओके नेक्स्ट अनडिफाइंड। अब देखो अनडिफाइंड क्या चीज़ है, अनडिफाइंड का मतलब होता है बस केवल जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू असाइन कर रहे हो, सपोज करो इसे हम कमेंट कर देते हैं, जो इसमें देखो वैल्यू डिफाइन कर रहे हो किसी का भी, यहाँ वैल्यू ही डिफाइन ना करो। अगर मान लो हम ले लेते हैं लेट एक्स वाई, लो यू ही ले लें, यू भी नहीं है ना, बस एंड ऑफ स्टेटमेंट लगा दें और हम यहाँ पे क्या कर दें यू दे दें, ठीक है। अब इसे देखो इतनी चीज़ें समझ में आई क्यों जी? इतनी चीज़ें समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो अभी तक। अभी देखो इन सभी का यूज जो होने वाला है, अभी सभी आगे यूज होने वाला है। क्लियर? अभी 7 टाइप है, कैसे याद करना है अभी आप लोग जानिए। नेक्स्ट अब क्या है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो जो मोस्टली है क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देखो नॉन प्रिमिटिव जो डेटा टाइप है वो पहला क्या है, वो देखो मोस्टली है ए ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे देखो एक अपना पहला ऑब्जेक्ट खुद है ऑब्जेक्ट, दूसरा फंक्शन, अरे लूप कंडीशन है, ठीक है। समझ रहे हैं लूप क्या है, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर आपको कोई कंडीशन की बात करेंगे तो हम लूप में सॉरी इफ एल्स है, ठीक है। हाँ साइक्लिक है, हाँ अरे हो गया, ये हो गया डेट हो जाएगा। अभी आगे सब क्लासेस चलेंगे। सेट हो गया, मैप हो गया, ठीक है। अभी उन लोगों की सेट की क्लास चल रही है इसकी, मैप भी दोनों सेम, ठीक है। तो देखो ये है हमारे डाटा टाइप। इसके बाद क्या है
क्योंकि बहुत सारे हैं ना, ठीक है। जिसमें से देखो, जैसे देखो ये फंक्शन तो आप लोगों ने देख लिया, क्या चीज़ फंक्शन आपने देखा। फंक्शन को जो कॉल करते हैं वही तो ऑब्जेक्ट है। अरे सिंपल सा है। जैसे अब यहाँ पे देखो हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने तो आती होगी शायद, आई थिंक। फंक्शन नेम, ठीक है। ये देखो हमारे क्या है, ये फंक्शन है ना। अब इसकी डाटा टाइप चेक करना चाहो तो चेक कर लो इतना। क्योंकि ये अभी अनडिफाइंड है, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अब डिफाइन करने के लिए बस क्या करना है, कॉल कर लो। नहीं जी, आफ्टर आर्गुमेंट। इसका टाइप क्यों नहीं बताना चाहिए। अगर यहाँ पे वैल्यू देते हैं तो यहाँ पर भी वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे देखो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया कि नहीं, ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो ये सिंगल लाइन में हमने इशू कर दिया, ऐसे इंटर मार के भी करते हो ना, इसके अंदर कुछ वर्क परफॉर्म कराते हो। इसके अंदर हम जो भी वर्क परफॉर्म कराते हैं, अगर हम जानना चाहें ये जो हमारा नेम नाम का फंक्शन बना है, ये नेम है क्या, कैसा टाइप का है, फंक्शन है कि कुछ और है, तो ये हमें पता करने के लिए बस केवल इसको देखो कंसोल में क्या कर दो, टाइप ऑफ और नेम ऑफ फंक्शन को यूज कर लो, तो हमको पता चल जाती है कि क्या चीज़ है। क्योंकि ये टाइप बताता है कि हम किस टाइप के हैं, ठीक है। और ये देखो ये टाइप चलते वक्त चेंज होता भी रहेगा हमेशा। जावा स्क्रिप्ट की क्वालिटी है, हाँ चेंजेबल है, कभी इंट हो जाएगा, कभी स्ट्रिंग होगा, कभी बुलियन होगा, एक ही डेटा टाइप। अरे बाबा सिंपल सा है। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक हम टाइप बनाते हैं, जैसे लेट मान लो नम नाम का एक वेरिएबल बना लिए। अब इसमें देखो हमने कैसी वैल्यू होल्ड करा दिया, नम वैल्यू। अब यहाँ पे हम नम यूज कर लेते हैं। अब देखो ये टाइप में क्या बताएगा, नंबर बता देगा, नंबर बताया ना। अब देखो अब फिर हम क्या है, नम में क्या होल्ड करा दो। अब क्या हो जाएगा, ये देखो सेम वही चीज़ें, कंट्रोल एस, स्ट्रिंग टाइप हो गया। अब इसी देखो नम में अगर
फिर से किया जाए, क्या चीज़ कर लें, मान लो ट्रू कर लेते हैं। देखो वेरिएबल सेम एक ही, देखो बुलियन हो गया। अभी देखो अगर ये कंसोल डॉट ये जो है कंसोल डॉट लॉग, अगर इस ऑप्शन को हम यहाँ यूज कर लें एज ए यहाँ, तो हमारा क्या बताएगा, ये बता देगा। अगर यहाँ यूज करोगे ये होगा, अगर लास्ट में यूज करोगे तो लास्ट वाली वैल्यू बताती है। ठीक है, देखो अब ये हुआ क्या है, पहले देखो सिंपल सा, ये यहाँ पे क्या हुआ, लेट एक वेरिएबल डिफाइन हुआ, मैंने एक वेरिएबल बना और इसमें वैल्यू क्या हुई, इनिशियलाइज की गई। ठीक है, इसमें 99 क्या किया गया, इनिशियलाइज हुआ, इट मीन द होल्ड कराया गया। अब ये देखो फिर आगे जब जैसे चला तो इसमें देखो इसको किस में होल्ड करा दिया गया, री इनिशियलाइज, तो क्या बोलते हैं, री इनिशियलाइज। समझ रहे ना क्या चीज, देखो क्या है ये, देखो री इनिशियलाइज। री इनिशियलाइज का मतलब एक बार इनिशियलाइज किया गया था बट हम इसमें फिर से वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर से हमें स्ट्रिंग टाइप का इनिशियलाइज करा दिया, जो कि पॉसिबल है, हो गया। फिर अब देखो फिर अब यहाँ क्या किया गया, बुलियन, फिर से इसको क्या किया गया, री इनिशियलाइज। इनिशियलाइज नहीं, इनिशियलाइज वन टाइम, लेकिन अगर इसी में लगा दो लेट, अब ये क्या हुआ, रीडिक्लेरेशन। देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो क्या है, आइडेंटिफायर नाम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ये पहले से डिक्लेयर किया गया है, आपने इसी नाम को फिर से रीडिक्लेयर कर दिया, माने हमने यहाँ डिक्लेयर किया तक नहीं, बट यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से रीडिक्लेयर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर, अब ये चीज़ें कंफर्म हुई कि नहीं, डिक्लेयर एंड रीडिक्लेयर, इनिशियलाइज एंड री इनिशियलाइज, ये भी कंफर्म हो गई। और ये टाइप ऑफ आपको कंफर्म हुआ क्यों जी, टाइप ऑफ माने इसकी टाइप जाननी है कि क्या टाइप होगी, तो इसलिए हम इसको भी हटा देते हैं। क्लियर, माने जिसकी भी आपको टाइप जाननी होगी तो हमें जानना होगा टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ है क्या, ठीक। और हाँ, फिलहाल आप लोगों को होमवर्क दे दिया जा रहा है,